बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहूँगी खुशामदीद। मैं हूँ आलिया कैसर और बात कर लेंगे आज कुछ ऐसे मामलात पर जो पिछले कुछ घंटों से कुछ दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, जिनमें अगर हम बात करते चलें तो यकीनन काबुल में पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर आलमी सतह पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि जो एंगल भारत लेकर आता है वो किसी भी दूसरे मुल्क की निगाह में नहीं होता। उस पर कुछ हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि अर्नब गोस्वामी एक बार फिर भारत के लिए मौसिका खेज साबित हुए और उन्होंने भारत का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया। अगर हम जिम्मेदाराना सहाफ़ती जो पॉलिसी है उसकी बात करते चलें तो खैर मोदी सरकार का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस पर बड़ी ही ईमानदारी के साथ अमल पैरा हैं अर्नब गोस्वामी, जो कि बहुत ही ईमानदारी के साथ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात भी देते हैं और उनका जो सहाफ़ती करियर है उसकी अगर हम बात करते चलें तो उनकी इंतहाई नाकिस मालूमात उनको हमेशा मजाक की एक वजह बना कर रख देती है। इसके बावजूद भी वो भारत के ना सिर्फ मंझे हुए एंकर्स में उनका शुमार होता है बल्कि उसके साथ साथ उन्हें ख़ासा ज़्यादा मशहूर देखा जाता है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से उन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की, बरतानिया ने उनको और उनके चैनल को एक बड़ा जुर्माना किया। अब किस तरीके से काबुल में पाकिस्तान की जो आर्मी है, ISI है, उसके ऊपर सवाल उठाए और ख़ुद उनके मुँह पर थप्पड़ पड़ा क्योंकि उन्होंने झूठ भी लिया, झूठ का सहारा भी लिया और उसके साथ साथ उन्होंने गलत मालूमात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि चीन के सहाफ़ी भी इसमें कूद पड़े। इस पर हम बात करेंगे और उसके साथ साथ हम अगर बात करते चलें अमेरिका की फ़्लाइट से किस तरीके से बॉक्सर आमिर खान को उतारा गया और क्यों उतारा गया, ये एक और बड़ा मामला है जिस पर मुसलसल बातचीत की जा रही है। अमेरिका की फ़्लाइट अगर हम बात करते चलें तो शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर बहुत से ऐसी नामवर शख्सियात हैं जिनकी चेकिंग और जिनके साथ रवैये पर बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं और ये भी कहा जाता है कि बहुत बायस्ड भी हैं मुसलमानों को लेकर और यही वजह है कि 9/11 के बाद काफ़ी लोगों के लिए उससे सफ़र करना खासा मुश्किल रहा। लेकिन आमिर खान एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, इसके बावजूद भी अगर उनके साथ ऐसा होता है तो क्यों हुआ, इस पर हम कुछ बात करेंगे। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में जो डिलीवरी कंपनीज़ हैं उनको किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं झूठे दावों बेसरपा मालूमात जो अर्नब गोस्वामी की है उस पर, जिसमें उन्होंने हाल ही में ये कहा कि उनके पास बड़ी मुसद्दिका और बहुत ही धमाकेदार इंकशाफात हैं जो कि वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि काबुल में जो सरीना होटल है उसकी 5वें फ्लोर पर ना सिर्फ ISI बल्कि पाक आर्मी ठहरी थी। उन्होंने कहा कि वो उनके कमरों के नंबर भी बता सकते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने रात में कौन सी डिशेज़ ऑर्डर की वो ये भी बता सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि काबुल का जो सरीना होटल है उसकी 2 ही मंजिलें हैं, 5 तो मंजिलें ही नहीं हैं। पाकिस्तान की आर्मी 5वीं मंजिल पर कैसे ठहरी हुई थी और अगर ठहरी हुई थी तो अर्नब गोस्वामी की ही निगाह उसको देख सकी, भारतीय मीडिया ही उसको देख सका, भारत का झूठ ही उसको देख सका, सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने। यही वजह कि बड़े पैमाने पर ख़ुद भारत के अंदर से लोगों ने ना सिर्फ काबुल के सरीना होटल की तस्वीर शेयर की बल्कि अर्नब गोस्वामी और उसकी टीम को ये तक कह दिया कि थोड़ी सी ही रिसर्च कर लेते बैठने से पहले, हर चीज़ का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने या पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश में हमेशा भारत को नीचा दिखाया है आप लोगों ने और एक बार फिर ऐसा ही हुआ और उन्होंने भारत को नीचा दिखाया। इतना ही नहीं, इसी पर नहीं वो रुके बल्कि उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर रुककर जो पंजशेर का मुज़ाहमती गिरोह रहा उसकी बड़ी मदद की है ISI और पाक आर्मी ने, जो कि सरीना होटल के 5वें फ्लोर पर ठहरे हुए थे। सरीना होटल की कई तरह की जो बिल्डिंग है उसकी कई तरह की पिक्चर्स लोगों ने शेयर की। किसी ने तो उसको एक अमूदी जो उसकी पिक्चर है उसको शेयर किया और ये कहा कि हो सकता है ये जो 12 कमरे हैं उनको वो 12 मंजिलें समझ रहे हैं और कई लोगों ने उसकी उल्टी पिक्चर शेयर की कि अगर इसको उल्टा भी कर लें तो भी अर्नब गोस्वामी इसकी 5 फ्लोर्स नहीं बनते, तो कहाँ से आपको 5 फ्लोर दिखाई दिए। एक बार फिर से सवाल उठे कि भारतीय मीडिया किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और दुनिया के सामने खुद शर्मिंदा होता है, इसको खुद भी देखना चाहिए। बात कर लेते हैं सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, भारतीय मीडिया के साथ साथ दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जो कि बहुत बायस्ड हैं या तो पाकिस्तान की तरफ या फिर मुसलमानों की तरफ। हाल ही में बॉक्सर आमिर खान के साथ पेश आया जो वाक़या है उसको कई चीज़ों से जोड़ने की कोशिश की गई। उसमें यह बात भी की गई कि 9/11 के बाद जिस तरह से मुसलमानों को सख्तियों और रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा, एक बार फिर से आमिर खान को उसी का निशाना बनाया गया है। लेकिन दर हकीकत सच ये नहीं है क्योंकि अब दुनिया में थोड़ी सी तब्दीली है। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमें ट्रैवलिंग के दौरान नए SOPs, नई पाबंदियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें सबसे अहम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल है। बॉक्सर आमिर खान के हवाले से अगर बात करते चलें तो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉक्सर आमिर खान को एयरलाइन से उतारने का जो वाक़या है वो मास्क पर पेश आया। बॉक्सर का जो बयान है अगर हम उसके हवाले से बात करते चलें तो आमिर खान का कहना है कि मेरे साथी का मास्क शायद ज़्यादा ऊपर नहीं था, ताहम उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि एयरलाइन के पास यकीनन कैमरे की वीडियो होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी बिना पर
ان کو اتار دیا جاتا، یعنی ایک بار پھر سے ریسسٹ یا تعصبانہ رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عامر خان کا کہنا ہے کہ امریکن ایئرلائنس نے ان پر پابندی لگا دی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو انتہائی ناگوار قرار دیا اور کہا کہ وہ دوسری پرواز سے اپنی ٹریننگ کیمپ کے لیے جائیں گے۔ عامر خان دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں ٹریننگ کے سیشن کے سلسلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مختلف جگہوں پر فائٹس بھی رہتی ہیں۔ خود امریکہ میں بھی انہوں نے کافی فائٹس ون بھی کی ہیں اور مقابلوں میں حصہ لیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ یقیناً اس لیے بھی حیرت انگیز ہے کہ اس سلسلے میں بڑی واضح طور پر امریکہ کا جو کردار ہے اس وقت ٹورڈز پاکستانیز وہ کھل کے سامنے آتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنلی رہ رہے ہوں، اوورسیز ہوں، یا پھر وہ پاکستان سے امریکہ کا سفر کر رہے ہوں۔ امریکہ کے سفر کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو حال ہی میں جیسے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا، امریکہ بھی پاکستان کے اوپر عائد سفری پابندیوں کو ختم کرے گا، کہ اتنی سخت نہیں تھیں لیکن جو ریسٹرکشنز عائد کی گئی تھیں ان کو نرم کیا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈیلیوری کمپنیز جو ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ جو ڈیلیوری بوائز ہیں اگر وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے مرتکب پائے گئے تو متعلقہ کمپنی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ جو سلسلہ ہے یا یہ جو بات ہے یہ دونوں طرف بڑا ایک لمحہ فکری ہے، سننے میں ایک عام سا جملہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ڈیلیوری بوائز ہیں ان کو اکثر کھانا اٹھانے کے لیے ٹیک اویز تک جانا پڑتا ہے، جہاں وہ لمبی کیوز میں ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کھانے کو اٹھاتے ہیں۔ اتنی دیر میں جو کسٹمر ہیں، جو صارفین ہیں، وہ ڈیلیوری بوائز کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جلد از جلد ہمارا آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے۔ ایک طرف زیادہ سے زیادہ آرڈرز لے کر جانے اور کمیشن کمانے کی دھن ان پر سوار ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر انہوں نے اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے۔ ہم نے دیکھا چاہے برستی بارش ہو، شدید دھوپ کی شدت ہو، موسموں کی شدت کی پرواہ کیے بغیر یہ لوگ دن رات محنت کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں تھوڑا سا صارفین کو بھی جو ہے وہ حوصلے سے کام لینا چاہیے، تھوڑی نرمی رکھنی چاہیے، تھوڑے صبر سے کام لینا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ بہرحال اگر یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے جلدی میں پہنچنے کی صورت میں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کمپنیز جن سے ان کا تعلق ہوگا ان کو جرمانہ کیا جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹریفک کی جو روانی ہے اسلام آباد میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ عمل درآمد جو ہے وہ جو نوٹسز بھیجنے کا ایک سلسلہ ہے اس پر کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جو ڈیلیوری بوائز ہیں انہوں نے جو لائن وائلیشن ہے، ریڈ سگنل کی خلاف ورزی ہے، یہ کیا اور یہ رویہ برقرار رہا تو پھر متعلقہ جو کمپنی ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ تک لے کر آئے، آپ کو آگاہ کیا۔ یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جسے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگین ہم یہی کہیں گے کہ اس طرح کے جرمانے یا اس طرح کے اقدامات تبھی لیے جاتے ہیں جب سامنے والے لوگ آسانی نہیں دیتے اپنے لوگوں کو۔ تو آسانی رکھیے، پاکستان کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ کیپٹل ون ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے اعلیٰ سے آگاہ کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔